जो साइड्स का ड्राई हो रहा है ना वो जल्दी नहीं निकल रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि जितना सूख जाती है ना, इसके लिए हम ओवन में क्यों मना करते कि मत करो। ओवन में ना हमारे हाथ में नहीं रहता टेम्परेचर। और ये क्या है, अगर थोड़ी देर मेरे को ऐसा लगता भी है ना कि ओवर ड्राई हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ी देर ऐसे रख देती हूँ। और थोड़ी देर रहते हैं ना, तो अंदर मॉइस्चर क्रिएट होता है, तो वो खुद से लूज हो जाती है। बट मेक श्योर करने का कि अगर लगे रूम टेम्परेचर बहुत ड्राई है, 12-13 घंटे में भी ड्राई हो गया, रिमूव इट। ये बहुत अच्छा हुआ है। इसको थोड़ी देर उल्टा ही रखेंगे तो हीट जमा, इन लोगों की भी इजीली निकलेगी। रिमूव कर लो, इनकी भी देखो बहुत अच्छे से निकली। हालांकि इनकी डेलिकेट है, हाँ, पर बहुत अच्छे से निकली है, बहुत अच्छे से निकली है। कितनी प्यारी डिजाइन है देखो। सो गाइस आज सब डिमोल्डिंग कर रहे हैं अपनी अपनी लेसिस का, देख रहे हो। और गाइस आज ना थोड़ा ब्लड प्रेशर अप डाउन चल रहा है मेरा। हम सुबह सुबह इलेक्ट्रोलाइट भी है। मेरा बहुत जिम्मेदारी है यार, एक खत्म नहीं होती ना तो दूसरी मिल जाती है। सुबह की शुरुआत हो रही है इससे। चीयर्स गाइस, चीयर्स। ये देखो गाइस, इधर देखो कैसे निकालना रहता है। इसको ऐसे उल्टा किया और ये पीछे प्रेस कर खींचते गए, फिर ये रखा, फिर खींचते गए, तो सी ऐसे निकलेगा। ये निकल गया क्योंकि ये थिक है डिजाइन, और वो दूसरा सब डिजाइन है ना, ये सब बहुत पतला है। अगर इसके अंदर एकदम पतला भरेंगे तो नहीं निकलेगा। या तो फिर इजी निकालने का तरीका क्या है पता है इसको, कि आप लोग है ना इसको डबल बार 2 टाइम्स वो कर लो, कवरिंग कर लो, तो भी इजीली निकलेगा। फिनिशिंग बता रही हूँ, एक बेसिक आपको आएगा तो आप आगे जाके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सी दिस इज अवर OHP शीट्स। ये ना फोल्ड हो रही है एक्चुअली। ये देखिए हमने मेल्टेड चॉकलेट डाली OHP शीट पे। अच्छा, जो कंपाउंड चॉकलेट रहता है ना उसको टेम्पर नहीं करना पड़ता बिफोर यूजिंग। अब ये देखिए मैंने मेल्ट किया और इसको डायरेक्ट यूज करूँ, लेकिन अगर आप प्योर चॉकलेट से काम करो तो उसे टेम्परिंग करना पड़ता है, फिर ही आप यूज कर सकते हो। अब टेम्परिंग क्या होता है, जब आप अपनी प्योर चॉकलेट को ऑन टेबल डालो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक के लाओ, दैट्स अ प्रोसेस। मैं आपको गाइड करती हूँ, पहले ये देख लो। ये देखो मैंने इसको पतला सा शीटिंग किया एंड आजू बाजू का भले एक्सेस बाहर गया। आई जस्ट वेट कि अब ये ड्राई हो जाए। अब ड्राई करने के लिए मैं क्या करूँगी, सेम प्लेस पे नहीं रखूँगी, क्योंकि जहाँ अभी मैंने रखा है ना वहाँ पर ऑलरेडी गर्म थी वो जगह, क्योंकि गर्म चॉकलेट डाला है। अब मैं इसको बाजू के स्पेस पे रख दूँगी। यहाँ पर मार्बल ठंडा है, वहाँ मार्बल अभी ये चॉकलेट पॉर होने के बाद ये गर्म हो गया, तो ये चॉकलेट ड्राई नहीं होगा, तो इसको ठंडे मार्बल की ज़रूरत है क्विक ड्राई होने। तो मैंने इसको बाजू कर दिया है। अब जैसे ये ड्राई होगा ना, कंप्लीट सूखेगा नहीं, सिर्फ हल्का सा ड्राई, तो मैं इस पर जो मुझे डिज़ाइन चाहिए वो क्रिएट करूंगी। अब लेट्स टॉक अबाउट टेम्परिंग, कि टेम्परिंग क्या होता है। टेम्परिंग क्या होता है कि चॉकलेट को मेल्ट करके एक सर्टेन टेम्परेचर तक के लाना, फिर उसको मिक्सिंग करना। कि आप जब चॉकलेट मेल्ट करते हो ना तो अल्फा बेटा गामा वो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं विथ चॉकलेट, प्योर चॉकलेट नॉट कंपाउंड, वो डिवाइड हो जाते हैं। देन यू हैव टू पुट ऑन टेबल, यू हैव टू कंबाइन इट इन पर्टिकुलर वे, उसको एक सर्टन टेम्परेचर तक लाना, फिर रीहीट करना, फिर सर्टन टेम्परेचर लाना, देन यू कैन यूज इट। सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, खैर, तो वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ, बट बता इसलिए ले रही हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, कि अगर कोई पूछे कि भाई हाँ टेम्पर क्या होता है, तो एकदम से ऐसा नहीं कि लॉस माइंडेड, पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वो प्योर चॉकलेट पे। बाकी अगर आपको कंपाउंड से बनाने शेप्स, तो आप सिंपली इस तरीके से आपने कोई भी चॉकलेट पे आप तीनों कलर, चाहे मिल्क ले लो, डार्क ले लो, व्हाइट ले लो, मेल्ट किया, डाला, OHP शीट पे रखा, ये ड्राई हुआ, एंड फिर जैसे ये ड्राई होगा विल गिव द निशान। और ये सारी चीज़ें ना AC रूम में बहुत अच्छे से होती है। नॉन AC रूम में आप गर्म में बोलोगे ना ये सब करो तो आउटकम अच्छा नहीं आता। ये सब चीज़ों के लिए AC रूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर गर्म रूम है तो फिर ये पिघलते रहेगा। हो गया गाइस, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। अभी देखो मेरे को इसको है ना अगर स्क्वायर पीसेस करने हैं तो मैं इतने आधे में देखो सिर्फ स्क्वायर करके बता रही हूँ, आपको एक दो आइडिया लग जाए रफली। ये देखो, देखो इसको कंप्लीट नीचे तक के ले लेंगे, ठीक है। अब आपको है ना कर्ल्स करने, तो ये देखिए एक कोने से शुरू करना, दूसरे एज तक के ले जाना, एक एज से शुरू करना, दूसरे एज तक ले जाना, एक साइड से शुरू कर रही हूँ, दूसरे साइड पे एंड कर रही हूँ, तो दोनों जगह अगर शार्पनेस होगी ना तो कर्ल्स बहुत अच्छे बनेंगे।
अभी ये देखो, इसको क्या करेंगे, हल्का सा फोल्ड। ये देखो कोई कोई बहुत ड्राई हो गया ना, वो अभी टूट रहा है। जो ड्राई नहीं हुआ है ना वो एकदम ज़्यादा। अभी कैसा रहता है कि एसी का टेम्परेचर कहीं बहुत जल्दी ठंडा लगता है, कहीं कम, तो कोई एरिया बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो देखो कुछ कुछ गिर रहे हैं जो ऑलरेडी ड्राई होके टूट गए और बाकी फोल्ड हो गए, तो अब ठंडा करके निकालेंगे, सो विल सी द क्विक नीट आउटकम। अभी इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा टेप लगा के या तो रबड़ लगा के भी रख सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। अभी ये करके रख देंगे इसको फ्रिज में, एक 15-20 मिनट ठंडा करेंगे, देन विल रिमूव। एग्जाम्पल, तुम अगर कोई भी कोने से शुरू कर रहे हो तो उसके कॉर्नर से शुरू करो और इसके कॉर्नर तक ले जाओ। इधर से शुरू करो, यूँ ले जाओ इसके कॉर्नर तक। देखे तुमने भी, एक कॉर्नर से शुरू करते हैं ना हम, तो दूसरे कॉर्नर तक के टच होना चाहिए, तो वो शार्प है ना, ऐसे कर्ल्स आएंगे। सूख गए, सूख गए, सूख गए। और द चॉकलेट ना तो कंटिन्यू मत घुमाओ, एक बार घुमाए, एक दो बार नीट लेयर आ गया, फिर क्या होता है वो सूखने लगता है ना, तो ये ऐसे हो जाता है फिर टेढ़ा मेढ़ा सा। हाँ, ये अच्छा नहीं लगता। फिर नीट आउटकम चाहिए तो ज़्यादा नहीं, एक दो बार घुमाया, सटल हो गया, दैट्स इट। हाथ में पैलेट नाइफ आगे है, ये आगे, इससे नहीं होगा वो, इससे नहीं होगा वो, पैलेट नाइफ से होगा, इसीलिए तुम्हारा ऐसा खराब लग रहा है। अब इसको पूरा फिर से डालो, रिपीट करो, सेंटर पे से करो, स्प्रेड करना शुरू करो, अच्छे से एक लेयर बनाओ। हाँ हाँ हाँ, पूरे पे फैलाओ। हाँ, और पूरा बाहर क्यों जाने दे रहे हो, जब शीट ही नहीं कंप्लीट हुआ है तो पूरे शीट पे अंदर बाहर करो। जब ये पूरा शीट कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको, चॉकलेट को बाहर जाने ही नहीं देना है ना तुमको, पहले शीट तो कंप्लीट कर लो पूरा एटलीस्ट। उसके ऊपर आजू बाजू जितना चॉकलेट है डालो और इसमें और फैलाओ वन गो में सारा। हाँ, पूरा स्वाइप करो। अरे बाबा, 15 दिन हो गया तुम लोग का, ये डे 14th पे आ गए हो और तुम लोग अभी भी स्पैचुला यूज़ करने इतना सोच रहे हो, तो कैसे चलेगा बताओ। अभी तो ये तो घुमाने की टेक्निक ही नहीं मांगी हूँ, सिर्फ स्पैचुला से बाउल खाली करना है। ये देखो ऐसा, देखो तुम्हारी पार्टनर करके डन भी कर चुकी, तुम रह गए। बना अच्छा था, पतले पतले लेयर्स है ये, एक वरना इतना नहीं, पूरा सूख गया। अधूरा सा जैसे लगे ना तुम लोगों को कि ये हुआ है ड्राई, डायरेक्टली है ना उसको फटफट कर लो, क्योंकि एसी से ना फटफट सुखा देंगे। इसको फ्रिज में रखना है, नाम लिख लो या कुछ निशानी कर लो, रीडू करो। देखो ऑल वी वांट के जरूरी नहीं है पहली बार में अच्छा हो, क्योंकि ऑफकोर्स यू आर लर्निंग। नहीं अच्छा हो रहा है, रीडू करो, दैट्स फाइन, दैट्स नॉर्मल। 2-3 बार करोगे हाथ भी साफ होगा, अच्छे से करो। नहीं बना तो वीडियो निकालो बनने पर निकालो यार, नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे बनने पर गाइस। आज हम बना रहे डेजर्ट वाला हैम्पर। जी हाँ, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए क्यूरेट करवाया है। ये देखिए सारे प्रोडक्ट्स डलवाए उनने, हमारे मेनू के सारे टॉप सेलर प्रोडक्ट हमने उनको सारे सजेस्ट किए, उनने सारे डलवाए। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये देखो केक कितना प्यारा है, आई विल शो यू। ये देखो है ना प्यारा, सी दिस, कितना अच्छा लग रहा है सारा। ये देखो केक देखो कितना प्रिटी है। ऐसे सारे प्रोडक्ट हमने ऐड किए उनके लिए। देखो ये सब कुछ, ये देखो कितना प्रिटी लग रहा है। ये देखो यहाँ कुनाफा बार रख देंगे, यहाँ पर देखिए हम स्ट्रॉबेरी टॉपिंग कर देंगे, सुपर, बहुत प्रिटी लग रहा है। एक और चीज़ क्या डालनी बाकी है अभी इसमें, ब्राउनी बॉक्स ऐड करेंगे। हाँ, शॉर्ट्स भी है, करते जगह बाइस, बहुत कुछ अरेंज करना है, बहुत कुछ कर लेंगे, है जगह, बहुत जगह है, बहुत जगह है। ये देखो यहाँ अपन शॉर्ट्स डालेंगे, यहाँ पर अपन ब्राउनी डाल देंगे। तो गाइस बहुत सारा टास्क है कि कौन सा क्या कैसे रखे और सारा घुस भी जाए, बिकॉज स्टिल बहुत चीज़ें हैं जो डालनी है उसमें, बट समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे अरेंज करें। हाँ, मैंने ये काम ना फरहाना को ही दे दिया, बिकॉज फरहाना इज़ गुड एट अरेंजिंग एंड मेकिंग थिंग छोटा छोटा डिटेल में, एंड आई कैन ट्रस्ट हर फॉर दैट। अरे फरहाना वो अपना किंग प्रोडक्ट है, उसकी शकल नहीं दिखेगी तो ससुरा कैसन 40। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ गाइस, आपको ना जब भी कोई चीज़ अरेंज करो ना, चाहे बुकेट अरेंज करो, प्लेटर अरेंज करो, और समझ में नहीं आया ना कि आपका फॉर्मेट सही है या गलत, तो आपको फोटो लेके देखना है। अगर चीज़ें फोटो में अच्छी लग रही है इट मीन्स वो अच्छी है, अगर फोटो में उसका आउटकम नहीं अच्छा लग रहा इट मीन्स उसमें कमी है।
अभी हम देखते क्या फ़ोटो में वो अच्छी लग रही है. सी इट्स लुक्स प्रिटी, अच्छा लग रहा है, इट मीन्स इसका आउटकम अच्छा है. तो मैं यही चेक कर रही हूँ क्या फ़ोटो में अच्छा लग रहा है, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, इससे ऑब्सेशन हो रहा है. और ये देखो मैं आप लोगों को बताऊँ क्या क्या चीज़ है इसके अंदर. ये देखिए 6 पीस कुनाफा बार है, 6 पीस बकलावा है, 6 पीस अजवा खजूर है चॉकलेट डिप्ट वाली कुनाफा वाली, 2 पीस ब्राउनी है, देन ये कुनाफा बार है, देन मिल्क केक है, ओपरा केक है, 6 पीस कप केक है, 3 पीस कोरियन बन है, और यहाँ पर 3 पीस है ना वो जाएंगे मूस शॉट्स जाएंगे, छोटे छोटे केक शॉट्स बेसिकली. तो ये सारा है. अब फाइनल लुक बताती हूँ मैं आपको. सो गाइज हमने क्या किया है पता है, ग्लू गन से ना स्टिक कर दिया है ग्लासेस को इसके अंदर, ताकि क्या ट्रैवलिंग में ना ग्लासेस गिरे नहीं, ताकि ये प्रॉपर अटैच कर दिया. और थोड़ा खाली लग रहा था डब्बा, तो हमने ये थोड़े कलरफुल कचरे भर दिए. तो बेसिकली दिस आर नॉट कचरा, दिस आर कलरफुल फिलर्स, बट आई कॉल इट कचरा. ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी पैक कर दो, मैं जल्दी जल्दी शूट कर दूँ, जल्दी जल्दी बंद कर दो, जल्दी जल्दी. अभी ना हम कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं. कैलकुलेशन का ना एक बेसिक मेथड है, चाहे आप कोई भी कोर्स के स्टूडेंट हो या फिर चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो. इट्स नॉट ओनली अबाउट डेजर्ट्स और केक्स, इट्स अबाउट एनी फूड आइटम. अगर आप वो सेल कर रहे हो ना, तो आपको उसका ग्राम्स में प्राइस पता होना चाहिए. अब एग्जांपल ले लो कि मैं एक पर्टिकुलर ब्राउनीज बना रही हूँ. अब ब्राउनी के अंदर मुझे मेरा कॉस्टिंग कितना गया, मेरा प्रॉफिट कितना आया, ये एक बेसिक कैलकुलेशन है. हर कोई समझता है कि कितने का माल डाला, सबको मालूम रहता है. कितना प्रॉफिट आया, सबको मालूम रहता है कि भाई मैंने इतना कमाया. लेकिन लैक ऑफ वो क्या हो जाता है पता है समझने का, कि लोग ये नहीं समझ पाते कि भाई प्रॉफिट निकालने के अंदर हमारा एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे. जैसे इलेक्ट्रिक बिल है, जैसे कि एक्सपेंसेस साबुन सरफ, ये चीज़ों के प्राइसिंग कैसे करने, और वो नहीं आएगा तो तुम तुम्हारे प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो उसमें. तो ये चीज़ बैलेंस करना ज़रूरी है. सो आज का जो कैलकुलेशन है ना, इसमें आई गाइड यू कि पहले तो प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे निकालोगे, ठीक है, उसके बाद तुम अपना प्रॉफिट कैसे निकालोगे और एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे, ताकि अगर तुम्हारे को एक प्रोडक्ट के पीछे 100 रुपया भी बच रहा ना, सो दैट इज़ योर्स, 100 रुपया कंप्लीटली योर्स, उसमें कोई का हिस्सा नहीं है. ठीक है, सो चलिए लेट्स डू डैट. अभी हमें पर केजी मैदा कितने का आता है पता है, 70 रुपीज़ केजी मैदा है मार्केट में. कोई 70 देता है, कोई 75. मैं अभी जो मैं वैल्यू मेंशन कर रही हूँ ना इधर, वो वैल्यू आपको बाद में आपका एक बुक बनाना है. उसके अंदर आपको आपके एरिया में मैदा 75 का आता है तो 75 डालो, 70 का आता है तो 70 डालो, आपको जो प्राइस पड़ता है. अभी मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया के, उनको मैदा डॉलर्स में आता है, तो वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से उधर मेंशन करेंगे. मैं ये डेमो कैलकुलेशन कर रही हूँ, बाद में आपको पूरी बुक तैयार करनी है. जितने प्रोडक्ट सेलिंग पे डालने सबका ऐसे पेज बनाओगे जैसे आज मैं कैलकुलेट करके बता रही हूँ. ठीक है, मैं से ना अब सारे जो वो लोग बोलते हैं ना कि होम बेकर्स, कि मैं सेल्फ डाउट में रहती हूँ कि भाई मैंने प्रोडक्ट बेच तो लेती हूँ, चला तो जाता है क्लाइंट तक, लेकिन प्रॉफिट्स मुझ तक जनरेट होता है कि नहीं, क्या मैं उस पर पैसा बचा रही हूँ कि नहीं. तो यहाँ पर तुम अब सॉर्ट हो. ये जो वैल्यू मैंने आपको नीचे दिया है ना, ये वैल्यू में सब कुछ आ चुका है. अब तुमको सिर्फ क्या लेना है, योर प्रॉफिट. अब प्रॉफिट शुरू हो जाते हैं 100 रुपये से. 100 रुपया, 150, 200, 250, 300, दैट कंप्लीटली योर ओन चॉइस, कि आप कैसे स्टार्ट देना चाहते हो खुद के बिजनेस को. आप 100 रुपये ऐड करके केक को 450 के अप्रॉक्स बेच लो, 100-125 ऐड हो जाएगा 450 के करीब. आप 550 में केक बेचो, आप 750 का बेचो, या आप 850 का बेचो, और आप हाई फाई माहौल में हो तो आप 850 का भी बेचो. क्योंकि जैसे आप एरिया से बिलोंग करते हो, जैसा अच्छा प्राइस रखोगे, महंगा रखोगे ना, पॉश एरिया में प्रोडक्ट बिकेगा. नॉर्मल एरिया में ना प्राइस बजट वाइज और क्वांटिटी अच्छी देनी पड़ती है. पॉश एरिया में क्वांटिटी भी कम, प्राइस महंगा, तो वो वैल्यूबल प्रोडक्ट है. तो अभी आपको समझना है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि लोग क्या करते पता है, कि माल बना लेते, उसको बेच नहीं पाते. और कैसे नहीं बेच पाते पता है, कुछ लोग इस बात पर होते हैं कि हम गरीब एरिया से, हमारे यहाँ लोग नहीं लेते. तो उन जो गरीब एरिया से बिलोंग करते ना, उनकी सीधी मार्केटिंग क्या है, छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमाइज बनाओ. अभी पाव किलो केक 250 ग्राम कस्टमाइज कर लो और उसको सेल करना शुरू करो. तो उनकी न्यू जनरेशन बजट वाइज प्रोडक्ट होगा ना 200-250 रुपये का, दे विल प्रेफर टू परचेस इट. ठीक है, कि भाई कोई ओकेशनली, कोई सीजन्स है, वैलेंटाइन, फ्रेंडशिप डे, कोई भी दिवाली, ईद, फेस्टिवल्स पे लोग स्पेंड करना सब जानते हैं कि भाई इतना कर सकते हैं. और पॉश एरिया में क्या मालूम है, वो डेली बेसिस खाने में भी है ना, दे डोंट बॉदर कि भाई 1000 का प्रोडक्ट है कि 2000 का, इतना सी वी वांट. तो अब तुमको समझना, आप पॉश एरिया में तुम सस्ता प्रोडक्ट रखोगे तो दे विल नॉट वैल्यू, पता नहीं क्या डालती होंगी.
वो पहली थिंकिंग आती है। तुम कितना भी अच्छा डाल लो माल, लेकिन तुम अगर अंडर बजट कर दिए, मतलब प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू गिर गई। तुमको कैसे भी उसको प्रोडक्ट मार्केट वैल्यू बनाए रखना है, तो प्रोडक्ट हैज टू बी एक्सपेंसिव। और अगर तुम्हारा एरिया इज नॉर्मल, तो तुम महंगा कितना भी मार्केट बनाने रख लो, कोई खरीदेगा नहीं, तो बेचोगे किसको? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंटेल, कि तुम कैसे एरिया में बिलोंग कर रहे हो, तुम कहाँ से हो, तुम्हारे पास क्लाइंटेल कैसे आ रहा है, दैट्स हाउ यू कैन डू। अब लोग बोलते कि हम हमारे क्लाइंट्स कैसे लाएं, हमारे पास कस्टमर कैसे मिले, स्टार्ट में क्लाइंट कैसे लाए, ये सब कर लिया, मार्केटिंग कर ली। ये ऐसे तुम लोग हर प्रोडक्ट का पेज बना लोगे जैसे मैंने सिखाया, तो तुमको सब प्रोडक्ट का पता चल जाएगा, मैंने इतना प्रॉफिट रखा है, इतने का प्रोडक्ट आ रहा है, इतने का लेबर जा रहा है, एंड सॉर्ट। नाउ आप मार्केटिंग कैसे करोगे? आप जब यूजुअली जो गिफ्टिंग करते हो ना, कुछ, तो अब आप लोग अपने प्रोडक्ट बना के गिफ्टिंग करो, अच्छी फैंसी पैकिंग रखो, ताकि जब आप गिफ्टिंग करो ना, तो लोग उसको खाए तो उसको अच्छा लगेगा ना। कहीं नियर बाय फेस्ट लगते हैं कॉलेज में, एग्जीबिशंस लगते हैं जो आपके नियर बाय। अब बहुत सारे लोग होते हैं, लोग गलत जगह एग्जीबिशंस लगाते हैं। अब समझ लो कि ये इनकी टारगेटेड ऑडियंस इनके एरिया की है, वो एग्जीबिशन कोई 4-8 घंटा दूर जगह पे लग रहा है, वहां जाके एग्जीबिशन लगाएंगे, तो वो पब्लिक तो वही टारगेट होंगी, वो इनको कैसे कॉन्टेक्ट करेंगी? तो जो एग्जीबिशन कर रहे हो, जो मार्केटिंग कर रहे हो, मेक श्योर दैट इज अंडर योर एरिया, दैट इज अंडर द एरिया वेयर यू स्टे। और वहाँ पर, और प्लस एक और चीज़ आजकल चलती है मार्केट में, कि आप कोई भी एरिया से हो, मुस्लिम को मुस्लिम का ही खाना है, नॉन मुस्लिम को नॉन मुस्लिम का ही खाना है। तुम कोई भी भलती जगह पे जाके एग्जीबिशन लगा दोगे, अभी तुम मुस्लिम ऑडियंस में जाके अपना लगाओगे, वो बोलेंगे मैं अपने वाले का खाऊं। अभी मुस्लिम ऑडियंस नॉन मुस्लिम में जाके लगाएंगी, वो बोलेंगे मैं अपने वाले का खाऊं। देखो, आप नहीं करते होंगे वो भेदभाव, लेकिन वो मार्केट में होता है, दैट्स बेसिक। तो तुम जब मार्केट में उतरो, तो हर नजरिए से तुमको सोचना पड़ेगा। तो बेसिक है, अपना वक्त आप लोग जाया ना करो। मैं एज अ टीचर क्यों ये सब बता रही हूँ, ताकि जब आप मार्केट में उतरो ना, तो तुमको मार्केट पिकअप करने बहुत वक्त ना लगे। आप क्विक मार्केट पिकअप कर लो, कि अपने ही एरिया की फटफट ऑडियंस मिलेंगी, अपने टाइप की ऑडियंस मिलेगी, अपने यहाँ जो नियर बाय कॉलेज में फेस्ट लगे, स्कूल्स में लगे, गो फॉर इट। गिफ्टिंग में करो, कोई फेस्टिवल्स आते तो छोटे छोटे पीस बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, आसपास वालों को करवाओ, मिनी टेस्टर्स करवाओ। देखो ना, मैं सच अ बिग ब्रांड हो, क्या इतना मार्केट में नाम है, येट वी गिव द टेस्टर्स, और उसके लिए रिटर्न ऑर्डर्स भी आते हैं मुझे। सो दैट्स व्हाट कॉल अ मार्केटिंग। मार्केटिंग ऐसे मिलती है। सो गाइज देखिए, ये रेडी हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। इसको हमने पैक भी कर दिया है। ये देखिए, छोटे छोटे नोट्स भी लगाए हमने, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इट्स लुक प्रिटी ना। अब ये डिस्पैच होगा और ये काफ़ी दूर जाने वाला है। सो बेसिकली जिनने ये बुक किया है ना, उन्हें खुद ने कैब भी बुक की है, तो साथ में ये अच्छे से ईजिली कैब में जाए। लग रहा है ना प्यारा। और आज कैलकुलेशन भी हो गया, मार्केटिंग हो गई, और सारे स्टूडेंट्स और कितने सारे लोग तो अपनी सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी लेकर जा भी रहे। अब कल फिनाले, और कल फिनाले वाली पार्टी होगी। सो गाइस, क्लास में ना बहुत कुछ चालू है। ये देखो, इनने सब स्टाफ के लिए ना फ्लावर्स लाए। आज है ना एक्चुअली सेकंड लास्ट डे, कल फिनाले, पर ये फिनाले अच्छा फ्राइडे को करना था उनको, ये सब ओके। वही मैं फिर से पूछ, ये देखिए ब्रेसलेट्स लाए सबके लिए फ्लावर्स लाए, सारे स्टाफ को फ्लावर्स बांटे इन्होंने। और साथ में क्या क्या बटाए, देखो देखो, ये बताओ 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 राइशा, उधर बताओ ऑन स्क्रीन, स्क्रीन। ये देखो, मिठाइयाँ बट रही है, ब्रेसलेट्स बट रहे, फ्लावर बट रहे। हैप्पी एंडिंग वाला सीन दिख रहा है स्टूडेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दैट्स मेक अस हैप्पी कि हमारे स्टूडेंट लास्ट डे इतना हैप्पी एंडिंग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बट स्टिल फिनाले पार्टी बाकी है। हाँ गाइस, गेस करो कल की बिरयानी का थीम, गेस करो। पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। गुलखंड बिरयानी आप लोग रोज इतने लेकर आए हो, तो इसी को पीस के डाल दूं। अच्छा, कोई थीम तो गेस करो कल की बिरयानी का। मैंने फालूदा सोचा। फालूदा बिरयानी, हाँ पॉसिबल। रमजान आ रही है, फालूदा नहीं, रूह अफ़ज़ा बिरयानी रमजान से पहले। अरे पर नहीं, रूह अफ़ज़ा तो एगलेस है, रूह अफ़ज़ा में अंडे खा जाते हैं। पनीर रूह अफ़ज़ा बिरयानी, पनीर को हमने डिप किया, इन्फ्यूज किया इन रूह अफ़ज़ा, फिर हमने उसकी लेयरिंग की, इमेजिन। तो कल की बिरयानी तो सस्पेंस रही। कल आप लोगों को पता चलेगी बिरयानी कौन सी है। खजूर बिरयानी पॉसिबल, पिस्ताशो बिरयानी पॉसिबल, कुनाफा बिरयानी। अभी कल देखते गाइस कौन सी बिरयानी। तो आज का व्लॉग यहाँ खत्म होता है। सो गाइस, मैं वापस आ गई। वैसे व्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन वो हुआ नहीं। मतलब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आपको बतानी थी ना बात। ये देखो, हमारी 2 पीस ब्राउनी के बॉक्सेस है ना, हमारे डिस्पैच होने वाले। और ये देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, आपको मैंने बताया ही नहीं। ये देखो, हमारी न्यू चीज़ें लॉन्च हुई है। ये देखो,
नान कटाई, वो भी असली घी में बनी हुई, और साथ ही साथ इसके अंदर ना हमने कोई मैदा नहीं यूज़ किया, वोल व्हीट वाली नान कटाई, ये भी लॉन्च की है। तो ये सारा भी रील पे भी पोस्ट होगा, ठीक है। आप रील देखते हो कि नहीं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं गाइस। तो वैसे यहाँ हम एंड करते। और एक और चीज़ आज हो गई, देखो ये हो गया, ये 5 किलो ब्राउनी जल गई। 5 किलो ब्राउनी जल जाना इज जस्ट इमेजिन, कितना बुरा लगता है। बट ठीक है, अल्लाह की मर्जी थी। अब अगर इमेजिन करो कि ओवन जल जाता या स्टूडियो अल्लाह ना करे कुछ हो जाता, इससे अच्छा ब्राउनी ही जली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करके आगे बढ़ते हैं। और अभी इसको ना, जिनको ये टेस्ट पसंद हो उनको खिलाते हैं। इमेजिन किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा। तुम्हारे सिबलिंग्स के अलावा कोई होता है जो इसका शिकार हो?